नमस्कार। आप सबको हमारे YouTube चैनल संस्कृत वारिधि में स्वागत है। मैं आप लोग को आज पढ़ाने जा रहा हूँ बिहार बोर्ड के संस्कृत विषय के 10वीं कक्षा के तृतीय पाठ अलस कथा। अलस कथा जो है यह विद्यापति द्वारा लिखित है, जो एक मैथिली कवि थे और संस्कृत में भी उन्होंने अनेक रचनाएं रची है। इसमें उन्होंने लिखा है कि आलसियों के क्या क्या गुण होते हैं और आलसी किस पर जीवित रहते हैं। आलसी जो होते हैं वह कारुणिक व्यक्ति द्वारा ही जीवित रह सकते हैं। तो देखते हैं इसको। इसमें लिखा है कि 3 नंबर अलस कथा। अयं पाठः विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परिच्छेति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। माने यह कथा जो है विद्यापति द्वारा रचित है। जो पुस्तक है पुरुष परीक्षा जिन्होंने जो मतलब कि विद्यापति रचना किए हैं उस पुस्तक की, और उस पुरुष परीक्षा पुस्तक से ही यह अलस कथा नामक चैप्टर आया है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत। माने विद्यापति जो है लोकप्रिय मैथिली कवि थे। अपि च बहुनांग संस्कृत ग्रंथानां निर्मातापि विद्यापति आसीत। मतलब उसके बाद भी वो संस्कृत के अनेक ग्रंथों की भी रचना किए थे। प्रस्तुते पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। नीतिकारः आलस्यं रिपुरूपं मन्यन्ते। माने ये जो पाठ है, चैप्टर है अलस कथा, इसमें ये हास्यास्पद कहानी के माध्यम से अलस कथा के बारे में बताया गया कि आलसी कौन है, उसके बारे में परिचय कराया गया है। और विद्वान लोग, नीतिकार लोग आलसपन को दुश्मन के समान, रिपुरूपम माने दुश्मन के समान मानते हैं। आगे है आसित मिथिलायां वीरेश्वरो नाम मंत्री। माने मिथिला में एक वीरेश्वर नाम के मंत्री थे। क्या नाम था मंत्री का? वीरेश्वर। स च स्वभावाद दानशीलः कारुणिकः च सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यश्च प्रत्यहमिच्छा भोजनं दापयति। जो वीरेश्वर नाम के मंत्री थे वो स्वभाव से दानशील थे, कारुणिक थे। कारुणिक अर्थात दयावान थे। और सभी जो दुर्गति वाले मनुष्य हैं उनकी वो अक्सर सेवा करते रहते थे। उनको भोजन आदि, वस्त्र आदि सब दिया करते थे और इसलिए उनकी प्रसिद्धि थी। तन्मध्ये अलसेभ्यो प्यान्यवस्त्रे दापयति। वे आलसी लोगों को भी अन्न वस्त्र दिया करते थे, आलसी लोगों की सेवा भी किया करते थे। इसमें श्लोक आता है कि निर्गतीनां च सर्वेषां अलसः प्रथमो मतः किंचिन्न क्षमते कर्तुं जाठरेणापि वह्निना। मतलब दुर्गति वाले मनुष्यों में, जैसे कि विकलांग, अंधा और तरह तरह के जो होते हैं पीड़ित मनुष्य, उसमें आलसियों का स्थान प्रथम है। वो अपने पेट की भूख शांत करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं अपने आलसपन के कारण। इसीलिए आलसपन को रिपुरूपम अर्थात दुश्मन के समान माना गया है। ततो अलस पुरुषाणां तत्रेष्ट लाभं श्रुत्वा बहवः तुंद परिमृजास्तत्र वर्तुली बभूवुः। मतलब कि वो एक अलस स्थान खोल दिए थे और आलसियों को रखते थे, उन्हें भोजन आदि दिया करते थे। तो इस अलस स्थान को देखकर बहुत से कृत्रिम माने ढोंगी लोग आलसियों का रूप धारण करके और वहां रहने लगे और भोजन आदि ग्रहण करने लगे। आगे श्लोक है स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेषामपि संगते सजातीनां सुखं दृष्ट्वा केन धावन्ति जंतवः। माने सुविधाजनक स्थिति देखकर कोई भी उसे पाना चाहता है और अपने जाति के लोगों को, मतलब कि अपने समकक्ष लोगों के सुख को देखकर कौन नहीं वहां जा सकता है। सजातीनां सुखं दृष्ट्वा केन धावन्ति जंतवः। माने अपने समकक्ष लोगों को, अपने जाति के लोगों को, अपने समान लोगों के सुख को देखकर वह लोग जाना चाहता है और वह सुख प्राप्त करना चाहता है। फिर आगे है कि पश्चात
अलसानां सुखं दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्यं दर्शयित्वा भोज्यं गृह्णन्ति। उसके बाद आलसी का रूप धारण करके ढोंगी लोग भी भोजन ग्रहण करने लगे और आलसियों का जो लाभ है, जो वीरेश्वर मंत्री जैसे थे, वह सब प्राप्त करने लगे। तदनंतर अलसशालायां बहुद्रव्य व्ययं दृष्ट्वा तन्नियोगी पुरुषैः परामृष्टम यद अक्षम बुद्धिया करुणया केवलम अलसेभ्यः स्वामी वस्तूनि दापयति कपटे नानलसा अपि गिनन्ति इत्यस्माकं प्रमादः। तो वीरेश्वर मंत्री बहुत चिंतित हुए और उन्होंने सोचा कि मैं तो केवल आलसियों के लिए भोजन की व्यवस्था किया हूँ, यहाँ पर तो एक साथ इतने आलसी आ गए। अब मैं इसमें कौन सही में आलसी है, कौन नकली आलसी है, यह कैसे पता चलेगा। इसलिए उन्होंने कुछ विद्वान पुरुषों को बुलाया, राज दरबार से राजपुरुषों को बुलाया और उनके साथ विचार विमर्श किए। तो उन्होंने और बताया कि ये जो इस तरह अगर कृत्रिम आलसी, मैं ढोंगी आलसी इस तरह भोजन करने लगेंगे तो ये तो हमारा ही प्रमाद कहा जाएगा, ये हमारा ही आलसपन हो जाएगा, क्योंकि जो आलसियों का हक है वह कोई और ले लेगा। तो वो राजपुरुष जो थे, नियोगी पुरुष, उन्होंने एक सुझाव दिया कि इस अलस स्थान पर आग लगा दिया जाए। अगर इसमें जो असली आलसी रहेंगे वो नहीं भागेंगे, जो कृत्रिम ढोंगी होंगे वो भाग चलेंगे। ऐसा सोचकर उस अलस स्थान पर आग लगा दी गई। आग लगाने के बाद क्या हुआ कि ततो इति परामर्श्य प्रसुप्तेषु अलसशालायां तन्नियोगी पुरुषः वह्निं दापयित्वा निरूपयामासु। इस प्रकार उस अलस स्थान पर आग लगा के वहाँ से लोग हटकर दूरी से देखने लगा कि कौन भाग रहा है, कौन उसमें रह रहा है। ततो गृहलग्नं प्रवृद्धम अग्नि दृष्ट्वा धूर्ता सर्वे पलायिताः। जब आग लग गई तो उसमें जो ढोंगी आलसी थे, जो आलसी सही में नहीं थे, जो ढोंगी थे, वह भाग खड़े हुए। पश्चात ईषद अलसा भी पलाई था। उसके बाद जो हल्का फुल्का आलसी थे वो भी धीरे धीरे उठकर चले गए। चत्वारः पुरुषास्तत्रैव सुप्ताः परस्परम आलपन्ति एकेन वस्त्रावृत मुखेनोक्तम अहो कथमयं कोलाहलः। उसके बाद मात्र 4 आलसी बच गए, मात्र 4, और वो चारों अपने मुख को कंबल से ढके हुए थे। और उसमें से एक बोल रहा है कि कथम अयम कोलाहल, माने ये कोलाहल, ये हल्ला गुल्ला क्यों हो रहा है। देखिए, जब आग लगती है तो हल्ला गुल्ला तो होता ही है, शोर होता ही है। तो शोर हुआ तो बहुत से आलसी भाग गए, बहुत से कृत्रिम आलसी भाग गए, और उसके बाद जो थोड़ा बहुत आलसी थे वो भी भाग गए। लेकिन शोर तो होना ही है। तो उस शोर में भी जो उस आग लगे जो इस स्थान पर चारों आलसी सोए थे, आग लगी हुई है और वो चारों आलसी सोए हुए हैं। तो वही चारों आलसी कंबल से मुख ढके हुए हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं। एक बोला ये कैसा कोलाहल हो रहा है, ये कैसा हल्ला गुल्ला हो रहा है। अहो कथम अयं कोलाहल द्वितीय नोक्तम तर्कते यदस्मिन् गृहे अग्निर्लग्नोस्ति तृतीय नोक्तम कोपि धार्मिको नास्ति। माने पहला कह रहा है कि ये हल्ला गुल्ला क्यों हो रहा है, तो दूसरा कह रहा है उसमें, क्योंकि 4 थे, तो पहला कह रहा है कि यह हल्ला गुल्ला क्यों हो रहा है, तो दूसरा कह रहा है कि लगता है कि आग लग गई है। तो उसमें तीसरा कह रहा है कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो इस आग को बुझा सके। देखिए कितनी बड़ी बात है, घर में आग लगी है और वो चारों कंबल से मुंह ढक के सोए हुए हैं। इसका मतलब वही असली आलसी है। उसके बाद है चतुर्थी नोक्तम अय वाचालः कति वचनानि वक्तुम शक्नुथ तुष्णीम कथं न तिष्ठत। उसके बाद चौथा आलसी कह रहा है कि अरे वाचाल, क्यों बकर बकर कर रहे हो, चुपचाप नहीं रहना है, चुपचाप सोना नहीं है। देखिए कितनी बड़ी बात है, वहाँ आग लगी हुई है और एक तो कह रहा है कि क्यों हल्ला गुल्ला हुआ है, दूसरा कह रहा है कि लगता है कि आग लग गई है, तीसरा कह रहा है कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो आग को बुझा दे, और चौथा कह रहा है कि क्यों बकर बकर कर रहे हो, चुपचाप नहीं रहना है।
तो उसके बाद ततश्चतुर्णामपि तेषामेव परस्परालापं श्रुत्वा वह्नि च प्रवृद्धम् येषामुपरि पतिष्यन्तं दृष्ट्वा केशश्वावाकृष्य गृहीत्वा गृहात् बहिः कृता। उसके बाद जो नियोगी पुरुष थे और वीरेश्वर मंत्री थे, वो लोग दूर से ही अलस स्थान को देख रहे थे कि कौन कौन लोग हैं। उन्हें पता चल गया था कि 4 लोग इसमें ऐसे ही सोए हुए हैं और उन लोगों को लग गया कि अब ये मर जाएंगे। तो इस पाप से बचने के लिए उन चारों आलसियों को नियोगी पुरुषों ने केस माने बाल खींचकर बाहर कर दिया और वीरेश्वर मंत्री उन्हीं चारों को भोजन आदि की व्यवस्था करने लगे, देने लगे, है ना। तो इसीलिए कहा गया है, एक श्लोक है कि पतिरेव गति स्त्रीणां, माने पतियों की गति स्त्रियों की गति पति से है, बालानां जननी गति, और बच्चों की गति माता से होती है। न अलसा नाम काचिल लोके, माने आलसियों की गति कारुणिक व्यक्तियों से ही होती है। अगर कारुणिक दयावान व्यक्ति नहीं रहे तो आलसियों की सुरक्षा, आलसियों का भोजन पानी या आलसियों की जीवन नहीं चल सकता है। तो इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि आलस जो है वह दुश्मन के समान है और आलसी व्यक्ति जो होता है वह अपने लिए या अपने पेट की भूख के लिए वह कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए हमें आलस नहीं करना चाहिए। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए, आगे देखने के लिए या मेरे प्रोत्साहन के लिए आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को पुश करके मेरे वीडियो को हमेशा नोटिफिकेशन आने के लिए इसको आगे करिए। ठीक है, धन्यवाद।